समीर बानखेड़े ने कहा है कि ड्रग का जो कार्टेल है वो खाली अफगानिस्तान, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका या अमेरिका के कुछ इलाके से उसका कारोबार नहीं हो रहा है, बल्कि भारत में भी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। नशीली दवाओं, नशीली पदार्थों की तस्करी के लिए भारत भी अब मैन्युफैक्चरिंग स्पॉट बन गया है। ये बहुत बड़ा खुलासा किया समीर बानखेड़े ने कि भारत में भी नशीली पदार्थों का निर्माण हो रहा है। अभी तक तो ये तस्करी तक सीमित था, लेकिन इसका निर्माण हो रहा है। उन लोगों को लगा कि तस्करी में बहुत मुश्किल होती है, उसमें भी मुझे पैसे खर्चे करने पड़ते हैं, उसमें भी नार्कोटिक डिपार्टमेंट के भ्रष्ट ऑफिसरों को पैसा देना पड़ता है। आप अगर समुद्र मार्ग से आएंगे तो आपको कोस्टल गार्ड को पैसा देना पड़ेगा। आपको याद होगा कि अडानी पोर्ट पर जो 3,000 करोड़ का ड्रग पकड़ाया था, वो ड्रग गया कहां, उसके बाद कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई। क्या हुआ नहीं हुआ, सीज होगा, सरकार के इसमें सीज होगा, कहीं जा नहीं सकता है वो ड्रग, क्योंकि ड्रग का जो मुकदमा होता है वो 302 से भी ज्यादा खतरनाक होता है मित्रों। इसलिए ड्रग के कारोबार में जो कोई भी लोग शामिल हैं, वो हत्या के मुकदमे से भी खतरनाक मुकदमे में फंसने जा रहे हैं। और यह है समीर बानखेड़े का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक। समीर बानखेड़े के पास वो सारे राज हैं, वो सारे डिटेल्स हैं जिसमें परखचे उड़ जाएंगे ठाकरे के और इस झूठी मक्कार रिया चक्रवर्ती की, जो अपने यार के बल पे, पैसे वालों के बल पे पूरी मीडिया को गुमराह करने का धंधा करती है। बड़े बड़े वकीलों को यह साधती है। क्यों इनके नाम पर कोई पैसा लगा रहा है, अल्लाह जाने, खुदा ही जानता होगा कि क्यों इनके नाम पर पैसा लगा रहा है। थोड़ी बहुत जो जानकारी है मेरे पास वो मैं बताता हूं आपको, बाकी तो जांच के बाद पता चल जाएगा। रिया चक्रवर्ती ड्रग की कार्टेल में एक मजबूत खिलाड़ी है और सफेद पोश चेहरा बनकर के सामने में खड़ी है, जिसके पीछे बहुत बड़े बड़े बिलियनर हैं। ये पैसा ब्लैक का आता है और ये धंधा ऐसा है जिसमें बहुत कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। पैसा कुछ लगा दो 1,000, कमाओ लाख, लगाओ लाख, कमाओ 1,000 करोड़। ये खेल है ड्रग का कारोबार। छोटे छोटे ड्रग के कुछ ग्राम की कीमत हजारों में है मित्रों, हजारों में। तो क्यों कहीं करेगा कोई ऐसा धंधा। अभी इन्होंने कपड़े का एक धंधा खोला है, सामने में लोगों को दिखाने के लिए कि कपड़े की सेलिंग बड़ी जबरदस्त हो रही है। कोई सेलिंग वेलिंग नहीं हो रही है, लेकिन हाथी के दांत दिखाने के लिए रखे हैं। खाने का कुछ और चल रहा है धंधा, खाने का कुछ और धंधा चल रहा है। तो माननीय रिया चक्रवर्ती की भूमिका आदित्य ठाकरे के शागिर्द के रूप में है। डिनो मौर्या, आदित्य ठाकरे, रिया चक्रवर्ती, इस तीनों की तिकड़ी, और उसमें न जाने फिर समीर खान, सूरज पंचोली और न जाने कितने लोग हैं शामिल। ये इनका सबसे बड़ा कार्टेल है और इसी कार्टेल के बारे में समीर बानखेड़े अपना पूरा डिटेल अदालत के सामने रखने वाले हैं। और जब ये डिटेल अदालत के सामने आएगा तो पूरी दुनिया की निगाहें भौचक रह जाएंगी। और मैं तो अभी से ये कल्पना कर रहा हूं कि तब ये जो फर्जी पत्रकार हैं, दलाल मीडिया, इसकी रिपोर्ट क्या करेगी कि नहीं, सब गलत है, सब झूठ है। एक अबला लड़की को फंसाने की कोशिश हो रही है। षड्यंत्रकारी कहेगा कि इनको फंसाने का षड्यंत्र कोई और कर रहा है। कौन?
दिशा सालियान का पिता क्यों करेगा? दिशा सालियान का पिता क्यों करेगा? क्या मिलेगा उससे? दिशा सालियान का पिता तो अपने बेटी की मृत्यु की जांच सिर्फ चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं चाहते। अब वो जांच की आंच पहुंच रही है रिया चक्रवर्ती तक, उसमें दिशा के पिता क्या करेंगे? उसमें दिशा के पिता की क्या गलती है? सुशांत के मृत्यु की जांच की आंच अगर आदित्य ठाकरे तक पहुंच रही है, उसमें सुशांत के परिवार वाले क्या करेंगे? क्या करेंगे? और सीबीआई जो मखौल कर रही है, मजाक कर रही है पिछले 5 साल से, वो सीबीआई के ऊपर चेकमेट होगा। आज तक सीबीआई इस बात का जवाब नहीं दे पाई कि अगर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने रिया चक्रवर्ती को कस्टडी में लिया था और अच्छे दिनों तक कस्टडी में रही थी रिया चक्रवर्ती, बेल रिजेक्ट हुआ था उनका, बेल रिजेक्ट हुआ था। और रिजेक्ट होने का आधार क्या थे? और जब 1 महीना तक ये जेल में थी, उसके बाद जब बाहर आई तो कह रही है सत्यमेव जयते, अजीब की उस पूरे केस से बाहर आ गई है। अभी की स्थिति यह है मित्रों कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के केस में, नारकोटिक्स के इंक्वायरी में आज भी ये अगर विदेश जाती हैं तो इनको नारकोटिक्स से, उस विभाग से, उसके जो जुडिशियल चीजों को देखते हैं उनसे इनको अनुमति लेनी पड़ती है, तब ये विदेश जाते हैं। लेकिन जब पहली बार ये बेल पर बाहर आई तो इन्होंने कहा सत्यमेव जयते, बेल मिली थी, मैसेजिंग इस तरह से हुई कि कुछ नहीं मिला रिया के खिलाफ। बेल अधिकार है, जेल बहुत ही रेयर स्थिति में दी जाती है, तो बेल हर व्यक्ति का अधिकार है। लेकिन 1 महीने तक जेल में रखने के पहले इनका बेल रिजेक्ट नहीं हुआ था। पहले सुनवाई हुई उसमें बेल रिजेक्ट हुआ और उसके आधार को कोर्ट ने माना। सारे चैट रिया चक्रवर्ती के और आदित्य ठाकरे के सब कुछ सामने आ चुके हैं। रिया चक्रवर्ती, शोभित चक्रवर्ती, डिनो मौर्य और भाई आमिर खान के बीच के भी चैट आ गए हैं। सलमान के गैंग के जो लोग हैं उनके भी आ गए हैं। और इसीलिए मैं फिर आगाह कर रहा हूं माननीय बिलियनर को, जितना जल्दी होता है रास्ता अलग कर लीजिए। फिर कह रहा हूं, यह गलतफहमी कभी मत पालिएगा कि ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, बेकार बात कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, वो तो एक अबला लड़की है और मीडिया वाले उनको फंसाना चाहते हैं। मैंने कई बार आपको ये संकेत दिया है, मीडिया वाले को क्या मिलेगा इससे? कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। मीडिया वाले सिर्फ सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और आपसे भी कोई दुश्मनी नहीं है। आप इनका रास्ता छोड़ दीजिए। आपको नोटिस जा चुका है, आपको अब कोर्ट आना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। 2 लाख करोड़ का नोटिस है, ध्यान रख लीजिए। रिया के साथ, रिया